वेलकम टू लेट्स किक। मैं हूं तो गुप्ता और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 के चैप्टर 1 इंटीजर की एक्सरसाइज 1 सी को। जो एक्सरसाइज 1 ए है और 1 बी है, उसके सारे क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी स्टार्टिंग की 3 वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं और आज के इस वीडियो में चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 1 सी को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रह सके। वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आप इस एक्सरसाइज की पूरी कंसेप्ट को समझ सकें और इसके सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी अच्छी तरह से समझ सकें। तो आज स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें डिवाइड करना है, 65 को 13 से डिवाइड करना है। तो डिवीजन की कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगी ही होगी। उसके साथ साथ एक और कंसेप्ट यहाँ पर लागू होगी, वो है जो डिवाइडेंड और डिवीजर है उन दोनों के साइन के आधार पर जो क्वोशिएंट आएगा उसका साइन कैसा होगा, मींस साइन की कंसेप्ट। हम देखें तो जो हमारा डिवाइडेंट है वो 65 है और जो डिवाइजर है वो माइनस का 13 है। 65 पॉजिटिव है और 13 जो है वो निगेटिव है, दोनों के डिफरेंट साइन है। तो यहाँ पर हमें इस कंसेप्ट को विशेष ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है कि अगर साइन दोनों के सेम होंगे तो जो क्वोशिएंट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। दोनों के सेम साइन का मतलब या तो दोनों नंबर प्लस वाली होंगी या तो दोनों नंबर माइनस वाली होगी। तो जो रिजल्ट आएगा वो प्लस साइन वाला आएगा। लेकिन अगर उनमें से दोनों के जो साइन है वो डिफरेंट डिफरेंट होंगे, मींस एक प्लस वाला होगा और एक माइनस वाला होगा, तो जो रिजल्ट आएगा मींस क्वोशिएंट आएगा वो कैसा होगा, माइनस साइन वाला होगा। सेम साइन तो प्लस, डिफरेंट साइन तो माइनस। तो यहां पर अगर हम देखें हमें 65 को डिवाइड करना है, इसको 65 को डिवाइड करना है माइनस के 13 से। हम जानते हैं 13 5 या 65 होता है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। साइन कैसे डिफरेंट है तो माइनस का 5 आएगा। ठीक है, ऐसे यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास माइनस का 84 है और उसको डिवाइड करना है 12 से। हम जानते हैं 12 7 जा 84 होता है, तो इट मींस डिवाइड करने पर 7 आएगा और दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए माइनस का 7 आएगा। ऐसे ही अगर हम थर्ड वाले में देखें तो हमें क्या करना है, माइनस के 76 को डिवाइड करना है 19 से। 19 का टेबल पढ़े तो 4 जा 76 आता है, तो दोनों को डिवाइड करने पर जो रिजल्ट आएगा मींस क्वोशिएंट जो आएगा वो 4 आएगा। क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है इसलिए ये माइनस का 4 होगा। विशेष ध्यान यही रखना है कि जो डिवाइडेंड मींस जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो और जिससे डिवाइड कर रहे हैं जिसको बोलते हैं डिवाइजर, दोनों के साइन अगर सेम है तो रिजल्ट जो आएगा वो प्लस का आएगा। दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो रिजल्ट जो आएगा माइनस का आएगा। इनमें सभी में साइन डिफरेंट डिफरेंट थे इसलिए सभी का आंसर जो आया है मींस क्वोशिएंट जो आया है वो नेगेटिव आया है। 4 में देखें तो माइनस के 132 को डिवाइड करना है 12 से। डिवाइड करने पर हम जानते हैं आएगा 11। चूंकि दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है तो आंसर माइनस का 11 आएगा। ऐसे ही यहां पर माइनस के 150 को डिवाइड करना है 25 से। 25 6 150 होता है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट डिफरेंट है इसीलिए माइनस का 6 आंसर आएगा। 6 वाले में हमें माइनस के 72 को डिवाइड करना है माइनस के ही 18 से। दोनों के सेम साइन है तो माइनस का 72 अपॉन में माइनस का 18 सेम साइन हो तो जो रिजल्ट आता है मींस क्वोशिएंट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। तो यहाँ 18 4 जा 72 होता है, तो जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव का 4 आएगा। 7 में देखें तो हमें माइनस के 105 को माइनस के 21 से डिवाइड करना है, तो माइनस का 105 अपॉन में हो जाएगा माइनस का ही 21। दोनों के सेम साइन है, इट मींस रिजल्ट जो आएगा वो पॉजिटिव का आएगा। 21 5 जा 105 होता है, इट मींस आंसर
प्लस का 5 आएगा। माइनस के 36 को डिवाइड करना है माइनस के 1 से। हम जानते हैं दोनों के सेम साइन होने पर रिजल्ट जो आता है वो पॉजिटिव आता है। 1 के टेबल में 36 बार में 36 आता है, इसका मतलब 36 पॉजिटिव का आंसर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 0 को डिवाइड करना है माइनस के 31 से। क्योंकि साइन डिफरेंट है इसीलिए जब डिफरेंट साइन होते हैं तो माइनस का आंसर आता है, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का आएगा। क्योंकि 31 के टेबल में 0 बार में 0 आता है तो 0 प्लस या माइनस किसी का नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर 0 के साथ कोई साइन नहीं लगेगा। 10 वाले में हमें माइनस के 63 को 63 से डिवाइड करना है। 63 1 जा 63 होता है, क्योंकि दोनों के साइन डिफरेंट है इसीलिए माइनस का 1 आंसर होगा। ठीक यहाँ पर माइनस के 23 को माइनस के 23 से डिवाइड करना है। सेम नंबर है इसलिए 1 जा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साइन सेम है इसलिए प्लस का आंसर आएगा। ऐसे ही माइनस के 8 को 1 से डिवाइड करना है। हम जानते हैं 1 के टेबल में 8 बार में ही 8 आता है, तो हमारे पास आंसर 8 आएगा। साइन दोनों के अलग अलग है इसलिए माइनस का होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिलअप्स करने हैं, फिल करने हैं गैप्स को, जो मिसिंग इंटीजर है उनको यहाँ पर फिल करना है। क्या दिया गया है? 72 दिया गया है और रिजल्ट माइनस का 4 दिया गया है। रिजल्ट जब माइनस का 4 है इसका मतलब है 72 के साथ जिस नंबर को हमने लिखा हुआ है, जो नंबर हमें यहाँ पर लेना है वो माइनस का होगा। तो हम पहले से यहाँ पर एक माइनस का साइन लगा देते हैं। अब हम देखें कि आखिर जब डिवाइडेंड हमारा वो 72 है तो डिवाइडर क्या ले कि उसका आंसर 4 आए, मींस 4 जा में 72 आए, तो 18 4 जा 72 होता है, तो यहाँ पर 18 आंसर आएगा और वो भी माइनस का, क्योंकि रिजल्ट माइनस का है। ऐसे 2 वाले में देखें तो माइनस का 36 है और रिजल्ट माइनस का 4 आया है। दोनों में सेम साइन दिए गए हैं, इसका मतलब जो यहाँ पर हमारा डिवाइजर आएगा वो पॉजिटिव इंटीजर होगा। अब 4 जा में 36 आना चाहिए, तो 9 के 4 जा में 36 आता है, 9 4 जा 36 होने के कारण यहाँ पर 9 फिल करेंगे। ऐसे ही थर्ड वाले में देखें तो हमारा डिवाइजर 4 दिया गया है और क्वॉइशेंट 24 है। डिवाइजर का साइन माइनस का है जबकि क्वॉइशेंट का साइन प्लस का है। यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब यहाँ पर भी माइनस का ही नंबर आएगा। अब आंसर 24 आया है, इट मींस जो यहाँ पर नंबर है वो 4 का 24 टाइम होगा। अब 4 का 24 टाइम करेंगे तो वो 96 आता है, तो 96 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 24 आएगा, दोनों के सेम साइन तो पॉजिटिव आएगा। ऐसे ही 25 लिखा हुआ है और आंसर कितना है? 0 है। तो अगर हम यहाँ पर 25 को देखें तो 25 के टेबल में केवल 0 बार में 0 आता है, इट मींस यहाँ पर 0 ही फिल किया जाएगा। 5 वाले में देखें तो डिवाइजर माइनस का 1 है और क्वॉइशेंट 36 है, इसका मतलब है यहाँ पर 36 ही लिखना होगा और वो भी माइनस का, ताकि माइनस माइनस दोनों प्लस में कन्वर्ट हो जाए और 36 को 1 से डिवाइड करो तो 36 ही आए। जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा 36 ही रहेगा, क्योंकि 36 आंसर है। बस साइन हमें डिसाइड करने थे, माइनस का है तो माइनस का ही लेना होगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ 37 है, तो जो डिवाइडर 1 है और क्वॉइशेंट 37 है, इसका मतलब यहाँ पर 37 ही फिल किया जाएगा। अब यहाँ माइनस साइन है और ये प्लस साइन है, इसका मतलब यहाँ पर माइनस साइन होगा, तभी रिजल्ट माइनस का दिया गया है। ऐसे ही अगर हम 7 नंबर में देखें आंसर हमारा 1 आया है, 39 को अगर हम 39 से डिवाइड करें तो 1 आंसर आता है, क्योंकि साइन जो है वो माइनस का है, यहाँ प्लस का साइन होने के कारण यहाँ पर माइनस का साइन डिवाइजर में लगेगा। 8 में देखें 1 को डिवाइड करना है, आंसर भी 1 ही दिया गया है, तो 1 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो आंसर 1 आता है, क्योंकि साइन माइनस का लगा है इसलिए डिवाइजर का साइन माइनस कर देते हैं। 9 में देखें -1 को डिवाइड करना है ताकि आंसर माइनस का 1 ही आए, तो अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर दें तो आंसर माइनस का 1 ही आएगा।
साइन मुख्यतः ध्यान रखने से नंबर्स की कंसेप्ट तो आपको पहले से ही आती है, आप आसानी से डिवाइड करना तो जानते ही हैं, तो आप डिवाइड कर लेंगे, वह साइन मैच करते जाएंगे कि अगर रिजल्ट माइनस का है तो इन दोनों में से एक माइनस की होनी कंपलसरी है, अगर रिजल्ट प्लस का है तो दोनों या तो माइनस के होंगे या तो दोनों प्लस के होंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें ट्रू या फॉल्स स्टेटमेंट बतानी है कि दी गई स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट को देखें, 0 को माइनस के 4 से डिवाइड किया गया है, तो आंसर जो है मींस क्वेश्चन जो है वो 0 गिवन में है, तो क्या यह ट्रू है या फॉल्स है? तो ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट 0 ही आता है, उसके साथ कोई भी साइन नहीं लगा होता है। सेकंड में देखें कि माइनस के 6 को 0 से डिवाइड किया गया है और रिजल्ट 0 आया हुआ है, ये कंसेप्ट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि अगर डिवाइजर 0 हो तो आंसर हमेशा ही इनफिनाइट आता है। इनफिनाइट का मतलब कोई भी फिक्स आंसर नहीं होता है, क्योंकि 0 के टेबल में कभी भी 6 नहीं आती है। ऐसे थर्ड में देखें, माइनस के 5 को माइनस के 1 से डिवाइड किया गया है और आंसर -5 दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों के साइन माइनस के हैं, तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 5 ना होकर के प्लस का 5 आएगा, और यहाँ पर माइनस का 5 दिया गया, इसका मतलब स्टेटमेंट फॉल्स है। फोर्थ में देखें, माइनस के 8 को 1 से डिवाइड किया गया है और आंसर माइनस का ही 8 आया हुआ है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि जब एक माइनस का होता है एक प्लस का होता है तो रिजल्ट माइनस का होता है, 8 को 1 से डिवाइड करने पर 8 ही आता है। ऐसे ही 5 वाले में देखें तो माइनस के 1 को माइनस के 1 से डिवाइड किया गया है और क्वोशिएंट माइनस का 1 ही आया है, ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। और ये स्टेटमेंट इसलिए फॉल्स है क्योंकि माइनस के 1 को अगर माइनस के 1 से डिवाइड करें तो आंसर बनाएगा, लेकिन वो भी प्लस का, सेम साइन है, रिजल्ट प्लस का आएगा। माइनस के 9 को माइनस के 1 से डिवाइड किया गया है और आंसर प्लस का 9 आया हुआ है, ये कंसेप्ट ट्रू है। क्यों ट्रू है? क्योंकि दोनों के सेम साइन है, इसलिए जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और आंसर पॉजिटिव है। 9 को 1 से डिवाइड करें तो 9 ही आता है और वो 9 ही आया हुआ है। इट मींस माइनस के 9 को अगर माइनस के 1 से डिवाइड करेंगे तो 9 ही आएगा, इट मींस ये ट्रू है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रह सके। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।